चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तहसीलदार वापस जाओ। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में जनता के प्रतिनिधि और जनता के सेवक आमने सामने आ गए। यहां की सीतापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामकुमार टोपो और उनके कई समर्थकों पर नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी से मारपीट करने का आरोप लगा है। वहीं तहसीलदार पर भी महिला के खिलाफ अभद्रता, धमकी जैसे मामलों में एफआईआर भी दर्ज की हुई है। मामला विस्तार से आपको बताते हैं। पूरा विवाद डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर को लेकर शुरू हुआ। आज तक से जुड़े सुमित सिंह के मुताबिक विधायक रामकुमार टोपो की चचेरी बहन सीमा धनकी को जेल में बंद एक कैदी की पैरोल के लिए सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट से जुड़े कुछ कागजों पर नायब तहसीलदार के साइन चाहिए थे, जिसके लिए वो थेराजपुर उप तहसील पहुंची। अब सीमा धनकी का आरोप है कि उन्होंने 14 मई को ही आवेदन दे दिया था और कई बार तहसील के चक्कर भी लगाए, लेकिन 27 मई को जब वे दोबारा तहसील पहुंची और साइन करने की बात कही तो नायब तहसीलदार ने उनके साथ बदसलूकी की और कहा कि सिग्नेचर करवाने वाली तुम होती कौन हो। अब शब्द कहें, जातिगत टिप्पणी भी की और कार्यालय से बाहर निकलने को कहा। फ़ोन के माध्यम से या तहसील कार्यालय भी 2-3 बार आई तो कल कर देंगे बोल के मेरे को घुमाया गया। और आज भी आने से पहले बात हुआ था तो काम हो जाएगा करके मेरे को बुलाया गया। मैं जब यहाँ तहसील कार्यालय में आई तो तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के द्वारा अभद्रता से बात किया गया, काम नहीं करूँगा बोला गया और उल्टा सीधा गाली गलौज की गई और धक्का मुक्की भी दिया उन्होंने और जातिगत गाली दिया। तुम उरांव लोगों की यही समस्या है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए बोल के मेरे साथ अश्लील हरकतें भी किया गया। और आज के बाद इस तहसील कार्यालय में मत दिखना, तुम्हारा काम नहीं करूँगा, जाओ वहाँ मैन पार्ट से अपना काम करा लेना बोला गया। और तुम होती कौन हो मेरे को सिग्नेचर करने के लिए बोलने वाली। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर कर दीजिए, मुझे आवश्यकता है इसकी, बहुत ज़रूरी है, मैं चक्कर काट रही हूँ इतना दिन से तहसील में, तो यही काम रह गया है, मुझे और काम नहीं है, बस तुम्हारा ही काम करूँगा, मैं नहीं करता यार सिग्नेचर, जाओ दूसरे दिन आ जाना। वहीं नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। उनके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके रीडर छुट्टी पर थे, इसलिए उन्होंने सीमा धनकी से कहा था कि डॉक्यूमेंट्स पूरे कर अगले दिन बाकी के प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी। 5 बजे के बाद एक महिला आई थी, उन्होंने बोला कि सर ये है, इसको साइन कर दीजिए, मेरे को दे दीजिए तुरंत करके। मैं बोला कि आज मेरा रीडर आया नहीं है, छुट्टी में है, सरविंद है ना, कितना पता छुट्टी में चला गया था वो, तो वो कल आ जाएगा, कल छुट्टी है ईद की, तो कल वो आ जाएगा और कल मैं तहसील आऊँगा भी, तो मैं कल साइन कर दूंगा, आप किसी को भेज दीजिएगा या फिर आप खुद ले लीजिएगा। तो उनका कहना था नहीं सर मुझे अभी चाहिए, आप साइन करके दे दीजिए करके। तो मैंने बोला कि जब तक मेरा रीडर बताएगा नहीं कि इसमें कहाँ साइन करना है, कहाँ नहीं करना है, हो सकता है कि मैं जेल वापस भेज दूँ इसको, फिर वहाँ से फिर वापस ये आए कि इसमें कुछ कमी बेसी है तो आप हमको बोलेंगे कि तहसील में काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं वो कल आ जाएगा, कल हम साइन करके दे देंगे। तो उनका ये कहना है कि नहीं आप तुरंत करके दीजिए। लेकिन इसके बाद मामला और बढ़ गया। सीतापुर एसडीएम फगेश सिन्हा के मुताबिक उन्होंने मामले की जानकारी के लिए विधायक रामकुमार से फोन पर बात की और बात को सुलझाने के लिए दोनों पार्टी को रेस्ट हाउस पर आने को कहा, जिसमें तहसीलदार सूचना पाते ही रेस्ट हाउस पहुंच गए और दोनों विधायक रामकुमार के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी एसडीएम फगेश को विधायक रामकुमार की कॉल आई और उन्हें तहसीलदार के साथ राजपुर आने के लिए बोला गया। आरोप है कि वहां पहुंचते ही विधायक रामकुमार टोपो ने अपने कई समर्थकों के साथ मिलकर तहसीलदार के साथ गाली गलौज और मारपीट की। वहीं सरगुजा के कलेक्टर अजीत वसंत को दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दी गई है। नायब तहसीलदार ने विधायक और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि विधायक रामकुमार टोपो की बहन सीमा धनकी ने नायब तहसीलदार पर अभद्र व्यवहार और अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया है। इस केस में विधायक महोदय के द्वारा पहले मुझे दूरभाष पर सूचित किया गया था कि तहसीलदार के द्वारा वहां पर दुर्व्यवहार किया गया है, तो तत्काल जो सीतापुर एसडीएम है उनको निर्देशित किया गया कि आप जाएं और वहां पर जो वस्तु स्थिति है उसको समझकर मुझे रिपोर्ट करें। और फिर उसके बाद नायब तहसीलदार और एसडीएम जो सीतापुर है उनका ये मुझे दूरभाष पे आया कि जो नायब तहसीलदार है उनके साथ मारपीट की गई है। तो फिर मैंने नायब तहसीलदार और एसडीएम को मैंने खुद यहाँ बुलाया और अपने समक्ष में सुना। मेरे समक्ष में नायब तहसीलदार ने का ये कहना है कि उसके साथ
मारपीट की गई है। तो इसके बाद और जैसा ये है कि विधायक महोदय की तरफ से भी वहाँ पर थाने में कंप्लेंट दिया गया है। तो आगे इसमें जो पुलिस है वो दोनों पक्षों के शिकायतों पर जांच करके विधि के अनुसार कार्रवाई। पुलिस अब दोनों शिकायतों की जांच कर रही है। नायब तहसीलदार की शिकायत पर विधायक रामकुमार टोपो और उनके समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए मारपीट करने, हमला करने और भीड़ बनाकर हंगामा करने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं सीमा धनकी की शिकायत पर नायब तहसीलदार के खिलाफ भी अभद्रता, धमकी और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। एक तरफ तहसीलदार तुषार मानिकपुरी अपने साथ हुई कथित मारपीट पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विधायक रामकुमार टोपो की चचेरी बहन सीमा धनकी ने नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि 27 मई को राजापुर में असल में हुआ क्या था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़ी सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी है हमारे साथी सौरभ पाल ने। मेरा नाम है ऋतु। शुक्रिया।